और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। विदेश में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का ऊटपटांग बयान यहां देश में सियासी घमासान का कारण बना हुआ है। कल नस्लीय टिप्पणी सामने आने के बाद अब सैम पित्रोदा का कहना है कि आरक्षण से आईआईटी और आईआईएम के हालात बिगड़ जाएंगे। उनके इस बयान को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण में कटौती करने और इसे मुसलमानों को सौंपने के कांग्रेस के कथित इरादे के साथ जोड़कर देखा जा रहा है और इसकी चौतरफा आलोचना भी हो रही है। इन्हीं ऊटपटांग बयानों के कारण कल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। तो अपने आप में कल नस्लीय टिप्पणी करने के बाद में सैम पित्रोदा का बयान आया है कि आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में अगर आरक्षण की व्यवस्था रहती है तो उससे उनकी स्थिति बिगड़ रही है, खराब हो रही। तो ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है इस प्रकार की संस्थाओं को लेकर उसके विरोध में देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार चुनावी समर में इस बात को बीजेपी की ओर से कांग्रेस के ऊपर हमला किया जा रहा है कि वो आरक्षण खत्म करने पर तुली हुई है एससी, एसटी, ओबीसी का, और उसमें मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने का वो आरोप लगा रहे हैं। और ऐसे में सैम पित्रोदा का बयान उस दिशा में आगे बढ़ते हुए कदम को दिखाता पड़ रहा है। It is to everybody, irrespective of your background, caste, color, religion, all that. But leave IITs, IIMs to themselves. These are the institutions of excellence. Don't mess it up. Give them direction, don't give them numbers. Because director of IIT and IIM is equally concerned about disparity. He's not stupid. People misunderstand these ideas and blow it out of proportion. सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वे कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद भी जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप कांग्रेस ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने सैम पित्रोदा के बयान को अत्यंत निंदनीय करार दिया है। कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं भाजपा के नेता किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी और सैम पित्रोदा जो करना चाहते हैं उसे अब देश जान चुका है। राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की सोच एक ही है। सैम पित्रोदा और राहुल गांधी जो कहते हैं, जो सोचते हैं, अब सबको पता चल गया है। देश को कमज़ोर करने के लिए कभी अमेरिका का इनहेरिटेंस टैक्स को यहाँ लागू करने का बात करते हैं, कभी सारा भारत का रिसोर्सेस को मुसलमानों को हैंड ओवर करने का बात करते हैं, फिर जाति के नाम से पूरा देश को बांटने का काम करते हैं। अब फिर राहुल गांधी का जो एडवाइज़र हैं सैम पित्रोदा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग तो चाइनीज़ जैसे हैं, साउथ इंडियन लोग तो अफ्रीकन जैसे हैं। इस तरह का जो बयानबाजी है इसको आप लाइटली नहीं लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का बाकी नेता कुछ भी कह लें और इस जो वक्ता है इससे अपने आप को किनारे कर ले, वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी का सोच और सैम पित्रोदा का सोच, यही कांग्रेस पार्टी है। और